अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब जैसे कि कंपेन शुरू हो चुकी है इलेक्शंस की, जो 20 सीटें हैं उनके इलेक्शंस आने वाले हैं और उनकी कंपेन जो है शुरू हो गई। यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं हल्का 167 167 और टाउनशिप का इलाका है और ये छोटी मार्केट है जहाँ पे एक जलसा अभी शुरू होना है पीटीआई का। इलेक्शन कैंपेन शुरू होनी है और इस वक्त जो यहाँ से उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनका नाम है जी चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब। उनकी अभी यहाँ पे कैंपेन होगी और वो हम आपको सारा उसका अहवाल दिखाएंगे जैसे ही शुरू होगा। देखते रहिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पीटीआई के लवर्स खासकर इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला हम हर अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कहते हैं चौधरी नदीम और चौधरी नदीम साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म, कैंडिडेट एमपी 167 लेके आ गए हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है पुरजोर इस्तकबाल करें अपने कैंडिडेट। गुजारिश है जो पीछे खड़े हुए हैं आगे आके चेयरों पे बैठ जाएं, जल्द से जल्द अपनी चेयरों पे बैठे ताकि हम प्रोग्राम का 5 से 10 मिनट में आगाज करें। बराए मेहरबानी अपनी चेयरों पे आके बैठें। अब लोग नहीं नादान गए सब जान गए इमरान खान, अब होगी जो निगरान ये नस्ल जवान बढ़ेगा पाकिस्तान। तमाम दोस्तों से गुजारिश है ये जो आगे खड़े हैं और जो पीछे खड़े हैं वक्त की नज़ाकत को समझें और अपने अपनी चेयरों पे बैठे ताकि आगे और भी शबीर गुजर साहब के प्रोग्राम हैं, उन्होंने उन पे भी जाना है, इसलिए इस प्रोग्राम का जल्द से जल्द आगाज़ करें। बराए मेहरबानी सीनियर की इजाज़त इसके पार्टी की मौजूदा स्टेज के ऊपर फर्जंदे इलाका, इस इलाके की जान शान आन जनाब सैयद अदनान जमील साहब का गुजारिश करूँगा
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक आबिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। मैं तमाम लीडरान जो स्टेज पे बैठे हुए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, और आप सब का जो कारकुनान और लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ पे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त बाई इलेक्शन हल्का 167 में हो रहा है और इमरान खान साहब ने एक शेर उतारा है शबीर गुजर को, और मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन आपका मेरा इससे बढ़ के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है जिसमें हमने 17 जुलाई को भरपूर वोट डलवाने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाना है। और एक बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोटे को टिकट दी गई थी उसने आपका वोट बेचा, और अब आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है। 17 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले को कामयाब करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अदनान जमील साहब। अब मैं साबिक सदर NA 133 यूथ विंग जनाब अवैस शबीर से जनाब सेनेटर इजाज़ अहमद चौधरी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर इजाज़ अहमद चौधरी साहब को। साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ करते हैं। सेनेटर इजाज़ अहमद चौधरी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं जनाब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईमुल हक साहब से गुजारिश करूंगा आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। नईमुल हक साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इजाज़ चौधरी साहब और तमाम लीडरान जो यहाँ बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, और तमाम हजरात से भी मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए इस मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और अगर आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर इसी तरह ये सब कुछ चलता रहेगा। अभी जो मेरी इतलात हैं, एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। अगर आप लोग घर से नहीं निकलेंगे, 17 तारीख को आप निकलिए, अपनी फैमिलीज़ को लेकर निकलिए, और एक दफ़ा हम इमरान खान को एक दफ़ा फिर ये साबित कर दें कि हम सब उसके साथ हैं। और जो इस हुकूमत ने जो कुछ भी ये हुकूमत कर रही है, अगर आपको इससे निजात हासिल करनी है तो आपको हर कीमत पे 17 तारीख को निकलना होगा और अपने वोट की हिफाजत करनी होगी। अपने एक एक वोट को आपको उसकी हिफाजत करनी होगी, और ये इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हम अपने महल्लेदारों को, अपने रिश्तेदारों, जो इस इलाके के लोग हैं, अब सबको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सबको चाहिए कि वो इस ज़िम्मेदारी को पूरा करें और जल्द से जल्द इस हुकूमत से हमें निजात दिलवाएं। और ये इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इस मुल्क की तकदीर को बदलने वाला इलेक्शन है। खुदारा इसको बाई इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन मत समझिए। ये इस इलेक्शन को हम जीतेंगे तो पंजाब की हुकूमत को हम बदल सकेंगे, और पंजाब की हुकूमत बदल लेंगे तो हम इंशाल्लाह दोबारा से पूरा पाकिस्तान बदल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब साबिक सदर यूथ विंग NA 133 अवैस शबीर सियाल साहब को कि वह अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मौजूद सब दोस्त भाइयों, मेरी स्टेज पे मौजूद क़यादत लीडरशिप जनाब शबीर गुज्जर साहब इंशाअल्लाह MPA, जनाब सेनेटर इजाज़ अहमद चौधरी साहब, मेरे भाइयों, ये इस टाइम आपको पता है कि एक शख्स है जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, अपने लीडर के साथ गद्दारी की, आपके दिए हुए सारे वोटों से मुंतखब होने वाला
एक गद्दार, एक लोटा जिसने 25 करोड़ रुपए में आपके वोटों का सौदा किया और गद्दार बन गया। आज गद्दार बन के वो नून लीग से इलेक्शन लड़ रहा है, जो कि मॉडल टाउन सानहा कभी ना भूलना। और मुझे पता है आप सब टाउनशिप वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, गद्दारों को कभी माफ नहीं करते। कभी इस गद्दार को माफ ना करना और आपके इलाके में जहां पे आए इसका टमाटरों और अंडों से इस्तकबाल करना। मैं आपसे वादा करता हूं, इमरान खान साहब ने जो एक आपको यहाँ पे इंशाल्लाह एमपीए भेजा है, शबीर गुज्जर एक बहादुर लीडर है, और इंशाल्लाह मैं ये भी आपसे वादा करता हूं आपकी हर अच्छे बुरे में आपके साथ होगा। और इंशाल्लाह इस लोटे को हरा के, एक दफा हराना है, दोबारा इस हल्के में नहीं आएगा। इसको यहां से हरा के हमने भगाना है। जिसने आपके वोटों का सौदा किया, गद्दारी की इस मुल्क के साथ, अपने लीडर, अपने कप्तान के साथ, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं। बस एक बात याद रखनी है, 17 तारीख को आप में से कोई भी ना घर रहे, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो जिसका यहाँ पे वोट है, सबको पोलिंग बूथ के लेके जाना है और सबको वोट डलवाने हैं। और इस भाई की कामयाबी हमारी पंजाब में भी कामयाबी होगी, वफाक में भी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान क़यादत अवैस शबीर सियाल साहब का। अब मैं दावत किताब दूंगा। ये हमारे भाई कैंडिडेट N133 के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। मैं जनाब आतिफ चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा वो आएँ और आपसे किताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। स्टेज पे बैठे इजाज चौधरी साहब, शबीर गुज्जर साहब और आज के हमारे होस्ट आबिद भाई और आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मलक आबिद साहब का, उन्होंने इतना अच्छा फंक्शन अरेंज किया और आप सबको बुलाया। अल्लाह आपको खुश रखे, इस तरह के फंक्शन करते रहे। देखिए, ये जो 17 जुलाई को एक ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, मुझे किसी ने बताया कि जो हमारा लोटा एमपी है नजीर चौहान, वो आके लोगों को कहता फिर रहा है कि काम को वोट दो। तो आप लोगों ने काम को वोट देना है। ये काम तहरीके इंसाफ ने करवाया है, आपने तहरीके इंसाफ को वोट देना है। इस हल्के में जितने काम हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने काम करवाए हैं। उसमें जो कमी बेशी रह गई है वो इंशाल्लाह हम दोबारा जीत के आएंगे, हम तब दोबारा करवाएंगे। दूसरा, वो लोग कहते थे पहले वोट को इज्जत दो, अब वो कहते हैं लोटे को इज्जत दो। लोटे को कोई इज्जत देता है? तो आप लोगों ने लोटे को कोई इज्जत नहीं देनी। वो जब आएगा उसके आप गले में लोटे के हार जरूर पहना सकते हैं। मैं बल्कि ये जाचो साहब ने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया है, शबीर गुज्जर साहब को भी। हम ये डिफरेंट चौकों पे, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कलर के लोटे लटकाएंगे ताकि हर बंदे को पता चले कि यहाँ पे एक लोटा आया था, लेकिन अब ये चौकों पे लटका हुआ है, यहाँ दोबारा नहीं आएगा। तो शबीर गुज्जर साहब, आप ये अरेंज कर लें, यहाँ पे आप जगह जगह लोटे लटकाएं, जहां उसकी शक्ल नजर आए वहां पे आप लोटा लटका दें। लोटे आपको पहुंच जाएंगे। एक तो लोटा आपको दिया है ना, बहुत बड़ा लोटा, दो दफा लोटा हुआ। वो पहले आया, उसने लोटा बना, खान साहब के खिलाफ बयान दिया, उसको माफी की, वापस बुलाया, उसके बाद फिर लोटा हो गया। इसका मतलब है लोटा लोटा होता है, जो मर्जी कर दे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का बड़ा जरूरी एक आप लोगों के जिम्मे काम है। 17 जुलाई को गर्मी होगी, आप लोगों ने बिल्कुल बाहर निकलना है, अपने घर वालों को बाहर निकालना है, अपने रिश्तेदारों को बाहर निकालना है, अपने मोहल्ले वालों को बाहर निकालना है।
और वहां जाके किस पे मोहर लगानी है? किस पे मोहर लगानी है? बल्ले पे मोहर लगानी है। और इस हल्के में नजीर चौहान जैसे लोगों की सियासी कब्र बना देनी है। हमारे मेरे बड़े प्यारे दोस्त और हमारे सियालकोट के भाई उस्मान डार साहब यहाँ पे आए हैं, उनको दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आप इस्तकबाल कीजिएगा जी उस्मान डार का। साफ शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली। शुक्रिया अदा करते हैं जी उस्मान डार, यहाँ पे तशरीफ लाए उस्मान भाई। टाइम की बड़ी किल्लत है जी, मुख्तसर बात करते हुए हमें उस्मान डार साहब ने भी ज्वाइन किया है, गुलरेज इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब का ये इलेक्शन है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन आने जा रहा है। ये आम ज़मीनी इलेक्शन नहीं है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। इस इलेक्शन में गवर्नमेंट का फैसला होना है। नॉर्मल जो एक आम ज़मीनी इलेक्शन आता है, ज़मीनी इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है कौन हारा है, उससे गवर्नमेंट चेंज नहीं होती है। ये एक तारीखी इलेक्शन आया है जिसमें आप हिस्सा लेना जा रहे हैं। इस इलेक्शन का फैसला बताएगा, इन 20 सीटों में जो सबसे ज्यादा जीतेगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो आप लोगों ने इमरान खान का साथ देना है, बल्ले का साथ देना है 17 जुलाई को। और दूसरा एक और चीज, हम लोग बड़ा प्लान करें, हम कोशिश करें आपके डोर टू डोर हम आपके पास आएंगे, हम आके यहाँ कैंपेन करेंगे, लेकिन टाइम की बड़ी किल्लत है, हम शायद सबके पास ना जा सके। आप आबिद मलिक आबिद साहब से हैंड आउट जो फ्लायर होते हैं, पंफलेट होते हैं, वो आपको मलिक आबिद साहब से मिल जाएंगे या उमर चौक में जो हमारा ऑफिस है वहां से मिल जाएंगे। आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, आप लोगों ने घर घर जाके इमरान खान का पैगाम पहुंचाना है। ये हमारी मुल्क की बात है, ये इस्लाम की बात है, ये खुददारी की बात है। इम्पोर्टेड हुकूमत हमने नामंजूर करनी है, गुलामी नामंजूर करनी है, लोटा क्रेसी नामंजूर करनी है। आखिर में मुझे आप सब लोगों से एक वादा चाहिए कि आप हाथ उठा के बताइए कि 17 जुलाई को आप निकलोगे, इमरान खान का साथ दोगे, बल्ले पे मोहर लगाओगे, वजीर आजम बनाओगे। बहुत शुक्रिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। अब मैं स्टेज पे मौजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलरेज इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा, आए और कारकुनों से गुजारिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं सबसे पहले स्टेज पे मौजूद मेहमान गिरामी जनाब एजाज अहमद चोई साहब, हमारे उम्मीदवार शबीर गुज्जर साहब, यूथ के फोकल पर्सन उस्मान डार साहब,
रीजन के सदर साकब सिंधु और लाहौर के सदर अमार गुज्जर साहब और अपने मेज़बान मलका अबद और शान भट्टी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया और इतने बड़े जलसे से नौजवानों से मुखातब होने का मौका दिया। दोस्तों, साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। आज ਅਸੀਂ PP 167 ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਗੁੱਜਰ ਇਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ पोलिंग स्टेशन के अंदर डब्बे खुलन तो हर पासे बल्ला 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 होना चाहिए। तो शबीर गुज्जर साहब, इंसाफ यूथ विंग वालों बतौर जनरल सेक्रेटरी मैं तुहाडे नाल वादा करना कि इंशाअल्लाह डंडी पट्टी तुहाडे नाल खड़ा होवांगे। ते जिहड़ा लोटा जिहदा मैं नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझदा, इस नूं असीं किसी जगह घरों बाहर भी नहीं निकलन देंगे। ये 2 नंबर चौहान जात दा दर्जी है या पता नहीं कौन है, ये उदन अल्लाहू चौक आया, इसने बदमाशी करने की कोशिश की ते जे एडा प्यो दा पुत्र सामने ते खड़ा हुंदा उत्थे ते गड्डियां छड़ के दौड़ा क्यों सा। ते इसलिए असी डटे आ, असी खड़े आ। इमरान खान साहब दा साडा वादा है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बिजली लोड शेडिंग की सूरत हाल है, उस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए असी फैसला किया है, आवाम साडे नाल है, असी इन्हां नूं अपने वोट चोरी नहीं करन देने, असी इन्हां नूं डाका नहीं मारन देना, असी इन्हां नूं बदमाशी नहीं करन देनी। असी शरीफां दे नाल शरीफ हां ते बदमाशां दे नाल बदमाश हां। आखिर में मेरे दोस्तों, साथियों, इस वक्त कांटे का मुकाबला है। हमने एक एक दरवाजे को खटखटाना है, हमने एक एक घर के अंदर इमरान खान का पैगाम लेके जाना है और इंशाल्लाह 17 जुलाई को मेरे मालिक ने चाहा तो इनको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। आखिर में अली शान भट्टी साहब, एहसन और मलिक आबद साहब, आपने बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पार के पत्थरां दा। बहुत शुक्रिया। बब्बर शेर लीडर गुलरेज इकबाल, हम 2 नारे और लगाएंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अब मैं दावत खिताब दूंगा इस इलाके की मोहतरम शख्सियत जिन्होंने इस इलाके में बहुत से तरक्याती काम करवाए और अपने कामों से इस इलाके के लोगों का दिल जीता। अब मैं दावत खिताब देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इजाज अहमद चौधरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। इजाजत है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस कहने को तो ये छोटी सी कॉर्नर मीटिंग थी,
बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एक जलसा बन गया है। आज के इस जलसे के मुंतज़िम और मोहतरम मलिक आबिद साहब, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब उस्मान डार साहब, कायदीन कराम, यूथ विंग के नौजवान दोस्तों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं 5 मिनट के अंदर 3 बातें आपसे कह के तो इजाजत चाहूंगा, अगले प्रोग्राम में मुझे पहुंच जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये आपको समझना और आगे लोगों को बताना जरूरी है कि ये ज़िमनी इंतखाब क्यों हो रहा है। वैसे तो ज़िमनी इंतखाब होता है अगर कोई वफात पा जाए, अगर कोई मर जाए तो उस नशिस्त के ऊपर ज़िमनी इंतखाब होता है। लेकिन आज आप ये जान लें कि जिसका ज़मीर मर जाए उसका भी ज़िमनी इंतखाब होता है। और आपके यहाँ के जो तहरीक इंसाफ की जानिब से मेंबर सूबाई असेंबली थे, वो खुद तो नहीं मरे, एक जिंदा लाश की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन उनका ज़मीर मर गया है। और हर वो शख्स कि जो अपने अहद का पासदार नहीं होता, जो अपने वादे को वफा नहीं करता, जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुतरादिफ है कि जिसका कोई अहद नहीं है उसका कोई ईमान नहीं है। जब कोई इस दर्जे को पहुंच जाए कि वो वादा करे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ कि वो 5 बरस तक तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों के साथ, तहरीक इंसाफ के फैसलों के साथ, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हुक्म के मुताबिक वो अपना वक्त गुजारेगा और वो ऐसा न करे, तो मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, इसमें सबक है आपके लिए। आइंदा जो हमारी नस्ल है, जो हमारे बेटे और बच्चे हैं, उनके लिए ये सबक है कि कौमें उन लोगों को माफ नहीं करती कि जो गद्दारी करते हैं, उन लोगों को माफ नहीं करती कि जो कौम के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस शख्स को एक नहीं 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और आपके कायद इमरान खान ने खुले दिल से माफी दी, खुले दिल से माफी दी, और उन्हें यह कहा कि तुमने गलती की है। और आपको याद होगा जब ये चंद घंटों के लिए गिरफ्तार हुआ तो आपको याद है कि बिस्तर के ऊपर लेटकर मैं शहजाद अकबर से माफी चाहता हूं, मुझे कोई गलत, यानी चंद घंटों के अंदर अंदर इस बहादुर की गलतफहमी दूर हो गई और एक बुज़दिल नहायत दर्जे का, एक किस कदर कमीनगी की हद तक जो बुज़दिल था, उसने यानी अपने झूठ की माफी मांगी और दोबारा बाहर आ गया। दूसरी मर्तबा जब इमरान खान ने इसको एक फैसला लेने से मना किया और मुझे बुलाकर, उस वक्त वजीर आजम थे, ये कहा कि एजाज मैंने इसे माफ कर दिया, आप भी इसको माफ कर दो। दूसरी मर्तबा 24 अक्टूबर 2021 को इसको दूसरी मर्तबा माफी दी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इसके बावजूद भी इंसान नहीं बना। इसलिए आप किसी गद्दार से, किसी जमीर फरोश से इंतकाम कैसे ले सकते हैं? उसको जान से मार के नहीं, उसको सियासी तौर पे मौत की नींद सुलाकर आपका वोट ये साबित करेगा कि आपने गद्दारों को और आपने जमीर फरोशों को इस धरती के अंदर जिंदा रहने दिया या उन्हें दरगोर कर दिया। चुनाचे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता था। दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस मुल्क के अंदर एक साजिश हुई और आपको मालूम है मैंने मीडिया के ऊपर जाकर जो DGISPR है उससे ये कहा था
कि आप रोज कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, तो फिर क्यों आप रोजाना इस बात को इकरार करते हैं? रोजाना क्यों कहते हैं साजिश नहीं हुई? खामोश रहे। और इस मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई, बल्कि इस मुल्क के खिलाफ साजिश हुई। ये मुल्क बिल्कुल दुरुस्त सिमत में, यानी कोरोना जैसी 2 साल बीमारी के बावजूद ये मुल्क एक ऐसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। एक साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया और अमेरिका ने यह धमकी लगाई कि अगर इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा, फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये धमकी थी, जिसके बाद आपको मालूम है कि कौमी असम्बली के 20 अरकान बिक गए। सिंध हाउस के अंदर इंसानों की मंडी लगी और लोग बिक गए, अपने जमीर उन्होंने बेच दिए और वो इस वजह से यह हुकूमत खत्म हुई। आज क्या हाल है? यानी आप देख रहे हैं 10 अप्रैल से लेकर आज आप समझ लें कि 72 रोज हुए हैं इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए और कीमतों का हाल आपने देख लिया। अगर डीजल की, पेट्रोल की, बिजली की, गैस की कीमतें हैं तो याद रखिए 1 जुलाई के बाद जहां पर आपको 100 रुपया खर्च करना पड़ता था, अब 135 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। एक तरफ आप देखेंगे कि आमदन में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इन जालिमों ने 72 दिन में यह मुल्क का हाल किया है कि आज एक आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारे उसके उसे लाले पड़ गए। और ये आए इस नाम के थे, इस नाम पर थे कि जनाब इमरान खान महंगाई कंट्रोल नहीं कर रहा। इमरान खान ने तो बिल्कुल महंगाई कंट्रोल की हुई थी। दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, सस्ती बिजली, सस्ती गैस वो पाकिस्तान के अवाम को फराहम कर रहा था। ये आपके आने के बाद, अमेरिका की गुलामी इख्तियार करने के बाद, अमेरिका के बूट पॉलिश करने के बाद, पॉलिश और मालिश करने के बाद आज पाकिस्तान का ये हाल है कि बिजली कभी कभी आती है और सारे वजीर दौरों के ऊपर चले गए। और तीसरी और आखिरी बात, मेरा वक्त ज्यादा थोड़ा सा हो गया है मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, ये चूंकि ज़िमनी इलेक्शन है, लोगों के अंदर एक अमूमी फजा नहीं बनती इलेक्शन में वोट डालने वाले दिन के लिए। आपको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है कि आप इलेक्शन वाले दिन खुद भी घरों से निकलें और अपने मोहल्ले के लोगों को भी, ख्वातीनों हजरात को, बेटियों, हमारी बहनों को, माओ को, उन्हें भी लेकर निकलें और खुद भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाएं। ये आपके जिम्मे भारी जिम्मेदारी है कि आप निकलकर इस साजिश के खिलाफ वोट डालें, इस महंगाई के खिलाफ वोट डालें, इस गद्दारी के खिलाफ वोट डालें। तो इंशाअल्लाह ताला वो इबरतनाक शिकस्त होगी कि कोई दोबारा किसी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। और मैं आप सबसे ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हाथ बुलंद कीजिए जो बल्ले के ऊपर मोहर लगाना चाहते हैं। बल्ले पे मोहर लगेगी इंशाअल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? और अब गूंज पैदा होनी चाहिए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इजाजत भी चाहूंगा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सैनिटरी चार्ज अहमद चौधरी साहब का। आइए सर, आइए। अब शुक्रिया। मैं दावत खिताब दूंगा नौजवानों के बादशाह सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ यूथ विंग लाहौर अमार बशीर गुज्जर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लीडरान बैठे हुए हैं, पहले आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। इजाज़ चौधरी साहब तकरीबन सारी बातें कर चुके हैं, आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ। आप लोगों ने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। अपनी क़यादत का मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाई है। जनरल सेक्रेटरी गुलरेज इकबाल साहब, आतिफ चौधरी साहब, शबीर गुजर साहब, उस्मान डार साहब, साकिब सिंधु साहब। मेरे दोस्तों,
ये इलेक्शन नहीं, ये जंग है जो हमने करनी है और जीतनी है। आप याद रखें, 17 जुलाई को यही जोश रहना चाहिए। इसी जोश के साथ आप अपने मोहल्लेदारों, अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज को लेकर आप वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे। आप बाहर निकलेंगे तो ही साथ आपके आवाम निकलेगी। कोई डर नहीं किसी का, कोई खौफ नहीं है। एक बात याद रखें, ये इलेक्शन नहीं, ये जंग है जो हम जीतने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये कुफर, दुनिया कुफर की और मुसलमानों की जंग है। आज भी हमारे हुक्मरान इन लुटेरों के, इन अमरीकियों के गुलाम बने हुए हैं। इस गुलामी से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब इमरान खान को हम सही मानों में इस पाकिस्तान का वजीर आजम दोबारा बनाएंगे। ये 20 सीटें, ये हमजा कुकड़ी की मौत है और इंशाअल्लाह ये मौत हम उसे असफाल करेंगे इंशाअल्लाह। ये अमरीकी दलाल बना क्या खाक डराएंगे हमको, ये अमरीकी दलाल बना क्या खाक डराएंगे हमको। हम राहे वफा के राहरू हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से अब मैं तमाम लीडरशिप से गुजारिश करूंगा कि अपना खिताब को मुख्तसर करें। तो अब मैं एक दुआदार खिताब के बाद जनाब सदर सेंट्रल पंजाब इंसाफ यूथ विंग साकिब सिंधु साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम दोस्त यहाँ पे तशरीफ लाए और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आपने 17 जुलाई को निकलना है। और ये जो लोटा है, चोर लुटेरा है, ये जो इमरान खान साहब की पीटीआई की और आप तमाम दोस्तों के वोटों को धोखा देकर गया है, इसको इंशाल्लाह ताला इसकी सियासत को 17 तारीख को पीपी 167 की आवाम बल्ले पर मोहर लगाकर दफन कर देगी। मैं ज्यादा देर हाल नहीं होऊंगा आपकी और कैंडिडेट के दरमियान, क्योंकि काफी देर से आप लोग भी वेट कर रहे हैं और कैंडिडेट ने भी आगे जाना है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब सिंधु साहब। अब इंतजार की घड़ियां खत्म और अब मैं दावत खिताब दूंगा इमरान खान साहब के सिपाही, सियालकोट की जान, सियालकोट की शान। अब मैं दावत खिताब दूंगा इमरान खान साहब के सिपाही, नौजवानों के लीडर, सियालकोट की जान, सियालकोट की शान, फोकल पर्सन यूथ विंग पाकिस्तान, जनाब उस्मान डार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहले इलाका के नौजवानों का, बुजुर्गों का और ख़ास तौर पे ये हमारी यूथ विंग जो यहाँ बैठी है, साकिब सिंधु साहब बैठे हैं, अमार माशाल्लाह हमारा प्रेसिडेंट, और गुलरेज आपको और शबीर गुजर साहब आपको तो मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह मैं पिछले 2-3 दिन से हल्के में देख रहा हूँ और मैं ज़ाती तौर पे लोगों से यहाँ पूछ रहा था, और चूँकि इससे पहले भी इस हल्के के अजीम लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट दिया था, बल्ले को जितवाया था, इमरान खान को जितवाया था, लेकिन वो शख्स जिसको अहले इलाका ने इज्जत दी, रात के अंधेरे में ज़मीर फरोशी करके यहाँ से भाग गया। तो अहले इलाका आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, मेरे लीडर, मेरी जमात इमरान खान के साथ खड़े हैं। और मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि 17 जुलाई को इस लोटे के साथ साथ शेर वालों की जमानतें जब्त करवा देंगे आप लोग इंशाअल्लाह ताला। और शबीर गुजर साहब आपको एडवांस मुबारकबाद देके जा रहा हूँ। देखिए चूँकि रात बहुत हो गई है, आगे भी इंशाअल्लाह ताला बातचीत होगी आप लोगों से।
निशान भट्टी साहब हैं, अली शान भट्टी साहब का और मलक आबिद साहब जो हैं माशाल्लाह, एहसन भी, ये सारी टीम माशाल्लाह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। देखिए पाकिस्तान आज एक डिफाइनिंग मूवमेंट में है। मैं आज भी एक टीवी टॉक शो में था और वहाँ भी ये बात हो रही थी कि ये 20 इलेक्शन फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में साजिश हुई या ना हुई, गद्दारी हुई या ना हुई, या जो आपके मेरे लीडर इमरान खान ने एक खुद मुख्तार हारजा पॉलिसी का स्टैंड लिया, क्या ये पाकिस्तानी कौम उस गैरतमंद लीडर के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, इस इलेक्शन ने वो फैसला करना है। उसके साथ साथ पंजाब के वजारत आला का फैसला करना है। तो मैं लाहौर वालों आपसे पूछने आया हूं, हाथ उठा के बताना है कि क्या आप अपने ईमानदार गैरतमंद सच्चे लीडर इमरान खान के साथ खड़े हो? जरूर खड़े हो। जब उससे अमेरिका ने अड्डे मांगे तो इमरान खान ने क्या बोला था? इमरान खान ने क्या बोला था? एब्सोल्युटली नॉट। क्या हम कोई गुलाम है? जो कि इन अमेरिकन को, इनको आदत थी पाकिस्तान में जो आज ये चोर डाकू लुटेरे नलायक नहल मुसल्लत हैं, ऐसे लोगों की आदत थी। पहली दफा इनका एक ईमानदार लीडर का सामना करना पड़ा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, जिसके साथ मैंने काम किया है, और वो जो पिछले 26 साल से कह रहा था मेरा और आपका लीडर, ना मैं खुद झुकूंगा ना मैं इन अजीम पाकिस्तानियों को झुकने दूंगा, वक्त आने पे इमरान खान ने साबित कर दिया। वो ना खुद झुका ना उसने अपनी कौम को झुकने दिया। तो ये इलेक्शन, इसने फैसला करना है पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल का। और मैं देख सकता हूं ये जो माजी में इस बात का दावा करते थे कि हम तख्ते लाहौर के वारिस हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला, और मेरा ये ईमान है, 17 जुलाई को जिंदा दिलाने लाहौर वाले इनका दड़न तख्ता इंशाअल्लाह ताला करके दिखा देंगे, दड़न तख्ता करके दिखा देंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज से इजाजत चाहूंगा और इसी उम्मीद से इंशाअल्लाह ताला दूसरे हल्के में जा रहा हूं कि PP 167 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ 17 जुलाई को कामयाब होगी। और इस लोटे को और इसकी सियासत को, जो इसने ज़मीर फरोशी की थी, इसकी सियासत को आप इस हल्के में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। इंतजार की घड़ियां खत्म, उनमें दावत खिताब देने लगा हुआ इस इलाके चे जो इमरान खान साहब ने एक नौजवान तारे है, एक और दिलेर नौजवान जिन्ने अद्धी रात नू इस इलाके के लोटे नू नंगे पैर साधा। सारे लोगों को गुजारिश है, सारे लोग अपनी सीटों में खड़े हो ते उस नौजवान की भरपूर इस्तकबाल करें। उन पर दावत खिताब देवांगा जनाब उम्मीदवार PP 167 शबीर गुजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे काबिल एहतराम उस्मान डार साहब, गुलरेज इकबाल साहब और मलिक आबिद साहब और साकिब संधू और तमाम नौजवान और अहले इलाका, अहले मोहल्ला, UC 232, PP 167, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने इतना वक्त दिया और इतनी देर से बैठे हुए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसे मैं आप सबका जोश जज्बा देख रहा हूँ, मैं आपके जोश जज्बे की किसी भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि आपका जो जोश है, जो जज्बा है, जो वलवला है। इंशाल्लाह आपने साबित कर दिया कि आपने आज फैसला कर दिया कि 17 जुलाई को बल्ले पे मोहर लगा के बल्ले को कामयाब करेंगे। हर वार्ड से, हर UC से, हर मोहल्ले से आप बल्ले को कामयाब कराएंगे। आप सब दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, ये जो 2 नंबर चौहान बना फिरता है, इसको मैं कहना चाहता हूं
चौहान आप बनते के पुत्र बन जाओ, वरना हम आपसे देख लेंगे आपको कि आप कितने बदमाश हो। अगर आपने हमारे किसी भी कारकुन की तरफ आंख मैली करके देखा तो हम आपकी आंखें निकाल देंगे। आप ये मत समझना, आप ये मत समझना कि हम कमजोर हैं, कि हम मम्मी डैडी पार्टी हैं। हमारे लीडर ने अभी तक हमें मना किया हुआ है, वरना आप जैसे इस हल्के में एक दिन भी नहीं फिर सकते। हम आपको बताना चाहते हैं कि इंसानों की तरह इस हल्के में इलेक्शन लड़ो, हमारा मुकाबला करो। अगर आपको वोट मिले ठीक है, वरना हमारे कारकुनान को अगर किसी ने तंग किया तो हम आपको बता देंगे कि कैसे किसी के कारकुनान को तंग करते हैं। मैं आपको बार बार यही समझाना चाहता हूं कि इंसान बनो, हम आपकी ईंट से ईंट बचा देंगे। बाकी रही बात मेरे जो कारकुनान हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि जैसे जिस जज्बे के साथ आप यहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी देर से, इसी जज्बे के साथ आपने 17 जुलाई को घरों से निकलना है, वोटर को निकालना है और सबसे ज्यादा वोट कास्ट करवाने हैं और बल्ले पे मोहर लगवानी है, बल्ले को कामयाब करवाना है और आप सब ने अपना रिजल्ट हासिल करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतनी देर से बैठे हुए हैं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, ये था जी आज का प्रोग्राम यूसी 167। यहाँ से उम्मीदवार हैं जी चौधरी शब्बीर गुज्जर साहब। इनका आज जनाब जलसा था जो कि आपको दिखाया, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पीटीआई के तमाम दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि जैसे ही हम लाइव आएँ, जैसे ही हमारी लाइव आए या वीडियो अपलोड हो, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी फिलहाल के लिए कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।